बड़ी पुरानी कहावत है, बाप न मारे मेढ़की और बेटा तीरंदाज। इजराइल वाला कांड अब पाकिस्तान में, पाकिस्तान कुछ बड़ा कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। कुछ देर नहीं हो गई इस गुस्से में। खैर, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो कोई नहीं कर सकता है ना, वो पाकिस्तान जरूर कर सकता है। ये चीज तो मायने रखिए। ये एक पहला देश है जो भूखे नंगों का देश है, फिर भी परमाणु बम की बात करता है। खाने को आटे नहीं है, लेकिन यूक्रेन को टैंक भेजता है। हमने कल ही देखा कि किस तरीके से एक लंबी चौड़ी समस्या के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। हमने देखा इजराइल में कैसा बवाल छिड़ा और इस बवाल में पुतिन, ट्रंप और नेतन्याहू तीनों के लिए लोग जेल जाने की मांग करने लगे। स्थिति इतनी भयानक हुई इजराइल के अंदर। इजराइल वो देश है जिसके चारों तरफ दुश्मन है और ये बात उनकी जनता भी जानती है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे में जनता ही नहीं, आर्मी भी बट गई, जिसकी वजह से नेतन्याहू को झुकना पड़ा और इन्होंने अपना कानून वापस ले लिया। हालांकि ये कानून न्यायपालिका यानी कोर्ट की सख्ती को कम कर रहा था, इसलिए इसे वापस लिया गया। चलो, इजराइल ने इतनी उपाधापी के बाद सारी चीज अब धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ी और इजराइल के इस फैसले के बाद जहां अमेरिका ने भी गहरी सांस ली तो वहीं भारत ने भी गहरी सांस ली। लेकिन ऐसा लगता है इजराइल वाला भूत निकल कर आकर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के सिर पर चढ़ गया है। मंगलवार को पाकिस्तान सरकार ने एक कानून ला दिया है और इस कानून को बिल 2023 के रूप में पेश किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम कर देना। और मजे की बात क्या है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संसद में क्या कहते हैं? संसद में ये कहते हैं कि यदि संसद ने मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने के लिए कानून नहीं बनाया तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आपको बता दें, मतलब हर हाल में ये कानून बनाना चाहते हैं अपने न्यायाधीशों को कंट्रोल करने के लिए। अब कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारे बवाल पाकिस्तान ने खड़े किए। तो आपको बता दें, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में 2 जज हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंडोखेल। और इन दोनों ने क्या किया है? स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है जब कोर्ट खुद से कोई फैसले करती है, खुद से किसी केस को लागू कर देती है, खुद से किसी मामले की सुनवाई करने के लिए पीठ का गठन कर देती है कि हम खुद से, हम कोई एफआईआर नहीं, किसी ने केस नहीं किया है, लेकिन हम खुद से इस मामले को उठाते हैं। ये दोनों जजों ने पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही किया है, जिसके बाद से ही बवाल उठ गया। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानिए। बात दरअसल ये है कि 22 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर चुनाव लेना है और चुनाव में शहबाज शरीफ नहीं चाह रही है कि इमरान खान की किसी भी तरीके से एंट्री हो। इन दोनों जजों ने खुद से ही यहाँ पर एक कमेटी बिठा ली कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कब चुनाव होंगे, कैसे चुनाव होंगे, इसका फैसला, इसकी जानकारी हम लेंगे। और यही मामला यहाँ पर बन गया बवाल का कारण, जिसकी वजह से असेंबली में लानी पड़ी एक बिल और अब इस बिल को पास किया जाएगा दोनों सदनों में और पास करने के बाद इसे कानून बनाया जाएगा, जिसके तहत अब खुद से ये स्वतः संज्ञान नहीं ले पाएंगे। खैर, ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुद गर्त में जा रहा है, ये चीजें और भी ज्यादा गृह युद्ध को भड़काएंगी, ये तो तय माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इजराइल की तरह यहाँ पर होता है या फिर शांति में सब कुछ तय हो जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन को पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। अच्छा, गुस्सा किस वजह से? गुस्सा क्या वो जो बम वगैरह भेजे हैं, रॉकेट वगैरह भेजे हैं, टैंक वगैरह भेजे हैं, इसके लिए आ रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। गुस्सा किसी और वजह से हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान ना अब रूस की बेइज्जती करने पर उतर आया है और इसी वजह से रूस बौखला गया है। पाकिस्तान के रवैये पर गुस्सा आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे अभी तक
रूस ने पाकिस्तान को पहचाना ही नहीं है। कांट की हंडी पर कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन रूस ने फिर से यकीन करके अपने लिए बेइज्जती ही बुलाई। जो अमेरिका का नहीं हुआ वो रूस का क्या होगा। अमेरिका जो संग रहा था, अमेरिका ने न जाने कितने खजाने के लाल थैलियां पाकिस्तान को पकड़ाई। पाकिस्तान जो अभी तक जिंदा है उसी की वजह से है। उसके डेमोक्रेसी समिट में जाने से मना कर दिया। एक तरफ F-16 लेना चाह रहा है, लेकिन चीन के गोद में बैठा हुआ है। वो रूस का क्या होगा। आपको याद होगा हाल फिलहाल में पाकिस्तान बहुत खुश हुआ तब जब रूस की तरफ से गेहूं आए। रूस ने भेजा 40,000 टन गेहूं। हालांकि 40,000 टन गेहूं का जहाज जब पाकिस्तान में उतरा तो इसमें से बहुत सारे चोरी हो गए और चोरी होकर पहुंच गए पाकिस्तानी अफसरों के घर में। यही एक समय था जब रूस से पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम आपसे खरीदना चाहते हैं तेल, और तेल के लिए आप हमसे डील कर लो फाइनल। पहली बार में रूस ने कह दिया था कि नहीं हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन दूसरी बार जब पाकिस्तान ने कहा तो रूस को लगा चलो भागते भूत की लंगोटी से ही कहीं से कुछ पैसा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। रूस ने कहा ठीक है हम आपको तेल देंगे, लेकिन आप पहले ना एक कार्गो तेल हमसे खरीदो। एक कार्गो तेल के पैसे वैसे दे देना और एक मैकेनिज्म बन जाएगा, एक तरीका बन जाएगा कि आप कैसे पैसे दोगे हमें और हमें कैसे पैसे मिलेंगे, हम कैसे तेल भेजेंगे, तो फिर हम आपको बाद में और सारे जहाज भेजेंगे। रूस ने पाकिस्तान को कहा देखो ये मौका चूकना नहीं, हम गंभीर है इस मामले में कि हम तुम्हें तेल बेचना चाहते हैं, पर एक कार्गो पहले खरीदो। इसने कहा ठीक है हम एक कार्गो खरीद लेंगे। अब जब भी किसी दो देश के बीच व्यापार होता है तो व्यापार के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने वादा किया था कि हम एक नई स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी स्थापित करेंगे जो पाकिस्तानी रिफाइनरी तक रूस के तेल को लेकर आएगी। यही कंपनी होगी जो तेल की खरीद और तेल के भुगतान मतलब पैसे वैसे सारी चीजों का ये इंतजाम करेगी। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक SPB का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है और अगले महीने एक कार्गो आयात करने पर सहमत हुआ था। अब अगले महीने तो ये तेल आता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि SPB तो अभी तक बनी नहीं है, और कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर रूस तक पहुंची कि नहीं अभी तो हमारी कंपनी ही रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो हम आपसे तेल कैसे खरीदेंगे, रूस को आ गया है गुस्सा। रूस ने साफ साफ कह दिया था कि या तो आपको रूसी रूबल, चीनी येन या UAE के दिरहम में भुगतान करना होगा। अब ऐसा लगता है कि चीन की तरफ देख रहा है पाकिस्तान कि रूस से तेल खरीदे कि नहीं खरीदे, पर इन सब के बीच में रूस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तेल भी नहीं खरीदा और दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर दिए। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की ये फितरत है, मजबूरी है, क्या है, किसकी वजह से ये रूस से तेल नहीं खरीद पा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।